वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। और गुरु शिष्य का यह अद्भुत संवाद अष्टावक्र ने जब बहुत ही कम समय में जनक को उपदेश किया तो उतने ही समय में जनक को बोध हो गया। आपको लगता है कि जनक को बहुत जल्दी हो गया, हमको कब होगा? जनक को जल्दी नहीं हुआ, जनक को भी उतना ही समय लगा जितना समय तुमको लगना है या तुमको लग रहा है। हाँ, जनक के अंदर एक विशेषता है कि जनक जो है निरंतर अपने लक्ष्य में अग्रसर है। उसके पास बहुत प्रपंच होते हुए भी उसने सभाएं गोष्ठियां प्रपंच की नहीं की, उन्होंने आत्मज्ञान के लिए, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए कि आत्मा क्या है, उसका अनुभव कैसे हो, इसको जानने के लिए उन्होंने सारा प्रयत्न किया। और जैसे यहाँ पर जब उपदेश पाकर के जब उसको अनुभव हुए, समाधिष्ट हुए जनक, तो अपने अनुभवों को कहते हैं, क्या बोलते हैं कि अहो निरंजनाः शांतो बोधोऽयं प्रकृतेः परः एतावन्तं अहं कालं मोहिनैः विडिम्बितः। आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध, शांत और ज्ञान स्वरूप हूँ। आश्चर्य है कि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ एवं प्रकृति से परे हूँ। तुम तो अपने आप को क्षण क्षण अशुद्ध अनुभव करते हो, विकारी अनुभव करते हो, लेकिन ये विचार करके देखो कि विकार किस में है, ये विचार किस में है। तो स्वयं तुम अनुभव कर सकते हो जो जनक अनुभव कर रहे हैं। इसलिए स्वयं जनक कहते निरंजना, मेरे में कोई अशुद्धि नहीं है, मैं शुद्ध हूँ, सदा शांत हूँ, शांतो मैं शांत हूँ। और बोधो हम प्रकृति पराः, और मैं बोध स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान, देखो मैं बोध स्वरूप इसलिए हूँ कि जिसका बोध होता है सब बोधों का बाद भी होता है, अर्थात वो रहता नहीं। लेकिन जो बोध, जिसको बोध हो रहा है वो सदा रहने वाला है। और सदा रहने वाला जब मेरा स्वरूप है तो मैं अबोध स्वरूप कैसे हो सकता हूँ? मैं सदा बोध हूँ। ये मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। इसलिए गीता में भी आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में एक शब्द बार बार आया है, माम यो वेत्ति तत्वतः। माम यो वेत्ति शब्द का प्रयोग ज्यादा बार हुआ है, और वेत्ति का अर्थ ही यहाँ पर होता है जानना, क्योंकि विद ज्ञाने धातु से वेत्ति शब्द बनता है, जानने के अर्थ। इसलिए यहाँ पर कहा कहो निरंजनः शांतो बोधो अयं प्रकृति, क्योंकि जनक को यहाँ बोध हुआ है। और बोध क्या हुआ है कि मैं निरंजन हूँ, मैं शांत हूँ। सारी की सारी जो हलचल मेरी कामनाओं के कारण है, मेरी इच्छाओं के कारण है, ये मन की हलचल है, संकल्प विकल्प की हलचल है। इसलिए मैं समस्त संकल्प विकल्पों से जब रहित हूँ, मैं शांत हूँ। और प्रकृति है पराः, क्योंकि प्रकृति का साक्षी कौन बनता है? मैं ही तो बनता हूँ। क्षण क्षण परिवर्तन जिसमें हो रहा है सो प्रकृति जान, कि जो जिसमें क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है वो प्रकृति है। जो परिवर्तनशील है वो प्रकृति है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं है।
वो कौन है? वो मैं हूँ। और जब ये बोध जनक को हुआ तो वही बोध कैसे कहते हैं जनक कि प्रकृति है परा, मैं प्रकृति से परे हूँ। एतावंतम अहम कालम कि एतावंतम अहम, किंतु इतने समय तक ज्ञान से ही मुझे भ्रमित रखा गया। इस अज्ञान में मुझे भ्रमित रखा गया। आहा, इसलिए इतने समय तक काल मोह में विडम्बिता, मोह के कारण ये बड़ी विडम्बना है कि इतने समय तक मुझे भ्रमित रखा गया। और यथा आकाशम एक यथा प्रकाशमी एको देहमेनम तथा जगत। आगे देखो क्या बोलते हैं, जैसे मैं अकेला ही शरीर को प्रकाशित करता हूँ, मैं अकेला ही शरीर को प्रकाशित करता हूँ। बिजली अकेले ही समस्त बल्बों को प्रकाशित करती है। एक बल्ब ही पूरे घर को प्रकाशित करता है, पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। इसलिए एक उसी प्रकार से यथा प्रकाशयमि एको देहमेनम तथा जगत, जैसे मैं अकेला ही शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। जैसे मैं एक ही शरीर, क्योंकि मेरे होते ही देह है, मेरे होते ही यह इंद्रियां हैं, मेरे ही होते यह मन है, मेरे ही होते अंतःकरण है। अगर मैं ना रहूं इस देह में तो इंद्रियां का अनुभव होगा क्या? मैं ना रहूं इस मन में तो मन की हलचल तुमको पता चलेगी क्या? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन ध्यान में बैठते ही मेरा मन खूब चलने लगता है, बहुत अलग अलग जगह वो यहाँ भटकने लगता है। तो मैं कहता हूँ ध्यान की अच्छी स्थिति है। मैं बोलता हूँ ध्यान की अच्छी स्थिति है। बोले कि ऐसी कैसे ध्यान की अच्छी स्थिति? ध्यान में तो बिल्कुल शांत हुआ जाता है, बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि नहीं, अगर तुम वास्तविक ध्यान कर रहे हो, तुम्हारे मन की हलचल को तुमको स्पष्ट पता चलेगा। वैसे हम मन के साथ एक होते हैं तो मन की हलचल हमको पता नहीं चलती है, लेकिन हम जैसे ही मन के दृष्टा बनते हैं, और दृष्टा होना ही ध्यान का उद्देश्य है, साक्षी होना ही समाधि का उद्देश्य है, दृष्टा होना ही ध्यान की उपलब्धि है। दृष्टा तुम हो भी, लेकिन तुम अचेतन में दृष्टा हो, तुम अचेत हो, तुमको चैतन्य नहीं हो। इसलिए यहाँ कहते हैं यथा प्रकाशम एको हो देहमेनम तथा जगत, कि जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ मैं अकेला, उसी प्रकार वह संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूँ, संपूर्ण संसार को मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। क्योंकि इस जगत भी अगर आप विचार करो, इस जगत भी अगर है तो तुम्हारे होने के कारण। तुम्हारा कौन? अभी मैंपन, मैं, और मैं कोई चैतन्य है, मैं कोई आत्मा है, उसके कारण। जब ये मैं का बोध भी हट जाता है, केवल है, तो है तो सर्वत्र है, व्यापक है, विभु है। जब तक मैं खड़ा हूँ तो बनता मिटता रहता हूँ, मेरा निर्माण होता है, मेरा कार्य होता है और मेरा अंत होता है, जब तक मैं खड़ा हूँ। लेकिन मैं मिट्टी हूँ तो उसमें भी मिट्टी का अभिमान बना हुआ है, उसमें भी मिट्टी का अभिमान बना हुआ कि मैं मिट्टी, तो मिट्टी बनी हुई है, लेकिन मिट्टी हूँ। मैं हटा तो मिट्टी तो सदा है, फिर चाहे वो मिट्टी
सुराही में हो, चाहे तुम वह मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, चाहे वो मिट्टी तुम्हारे दिए में हो, चाहे वो मिट्टी किसी भी चीज में हो, फिर वो सदा है, हमेशा है। इसलिए कहते हैं यथा प्रकाश में को देह मेनम तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। इस देह को जब मैं प्रकाशित कर सकता हूँ तो मैं ही जगत को प्रकाशित करता हूँ, क्योंकि मेरे कारण ही इंद्रियां संसार को देखती हैं, मेरे कारण ही, मेरे रहते ही स्वप्न तुमको अनुभव होते हैं, मुझे अनुभव होते हैं, मेरे रहते ही जागने का अनुभव होता है, और मेरे रहते ही गहरी नींद के आनंद का अनुभव होता है। गहरी नींद में तो कोई जागना स्वप्न, कोई जागृति नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है, लेकिन मेरा होना वहां पर है, मैं वहां पर हूं। इसलिए कहा है कि संपूर्ण जगत भी प्रकाशित मुझसे ही होता है। मैं नहीं हूं, मैं कौन? मैं का मतलब आत्मा। ये जनक को अनुभव हुए, जनक को अनुभव हुआ, लेकिन अनुभव क्या? जनक को बोध हुआ। अनुभव तुमको भी होता है, क्षण क्षण अनुभव तुमको मैं के होने का होता है। तुम्हारी जागृति, तुम्हारी निद्रा अर्थात तुम्हारा स्वप्न और तुम्हारी गहरी नींद उसके प्रमाण है कि तुम्हारे रहते ही जागृति होती है, जागे हो, और तुम्हारे रहते ही स्वप्न देखे हो, और तुम्हारे रहते ही तुमने गहरी नींद में गए हो। इसलिए तुम्हारे रहते ही तुम समस्त प्रपंच को देख रहे हो, लेकिन प्रपंच तुम प्रपंच को देखते हुए भी प्रपंच तुम नहीं हो, तुम जगत को देखते हुए भी जगत तुम नहीं हो, तुम इंद्रियों का अनुभव करते हुए भी तुम इंद्रियां नहीं हो। इस बात का अनुभव कोई और नहीं, ये तुमको ही होगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन, कि एकमात्र मैं ही प्रकाश हूं, एकमात्र मैं ही प्रकाशक हूं। ये तुम अनुभव कर सकते हो। प्रयत्न करो, देखो अपने आप को, रोज चिंतन आत्मचिंतन की धारा से तुम जुड़ जाओ। केवल एक सूत्र लेकर के मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तुमको ही ये शब्द नहीं है, ये मंत्र हैं, ऋषियों के गुरुओं के मंत्र हैं। इसलिए मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मंत्र का अगर मूल है तो गुरु का वाक्य है, गुरु का उपदेश है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, इसलिए ये मंत्र है, सूत्र है, ऋषियों के सूत्र है कि अहो अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन, कि मैं एकमात्र मैं ही प्रकाशक हूँ, और इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है। संपूर्ण जगत मेरा है, मेरे से अलग थोड़ा ना। देखिए दो भावना है कि एक तो संसार मेरा नहीं है, संसार प्रकृति जनित है, और मैं समस्त जगत का प्रकाशक और समस्त जगत का साक्षी मैं हूं। एक तो ये विचार है, या फिर संपूर्ण जगत का जब मैं प्रकाशक हूं तो जगत मेरे से अलग कैसे हो सकता है? जगत मेरा ही है, मैं है ऐसा नहीं, केवल मेरा है। मैं और मेरे का जो योग है ये तुमको पतन की ओर लेकर के जाता है। मैं और मेरे का योग जो है तुमको आत्मज्ञान से वंचित करता है। लेकिन मैं केवल है या फिर यह जगत मेरा है, तो यह जगत तुम फिर जगत के प्रति कहते ततो ना विजुगुप्सते, फिर किसके प्रति घृणा है, फिर किसके प्रति तुम्हारा राग है, फिर किसके प्रति तुम्हारा द्वेष है। इसलिए जनक कहते हैं कि अहो अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन, यह इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है, और अथवा न किंचन, और कुछ भी मेरा नहीं है, किंचन मात्र भी मेरा नहीं।
तो किंचन मात्र भी मेरा नहीं है। इस बात को हमारे ऋषि लोग भी पुष्ट करते हैं। कहाँ पर, कहाँ पुष्ट करते हैं? उपनिषदों में। यत् किंचित जगत्याम जगत, किंचन मात्र भी जगत जो है जब मेरा नहीं है, मैं नहीं है, तो फिर किसका है? कहते यत् किंचित जगत्याम जगत, ये फिर किसका है? ईशावास्य इदम सर्वम, समस्त परमात्मा का ही, परमात्ममय है। यत् किंचित जगत्याम जगत, क्योंकि वो जगत के एक एक कण से ऐसा नहीं कि उससे अलग हो, उससे रहित हो। इसलिए यहाँ पर देखिए बड़ी अद्भुत अद्भुत सूत्र आपको दे रहा है। फिर कहते हैं श्लोक संख्या 3 में कि सशरीरमहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। आहा, सशरीरमहो विश्वम, अहो अहो, बड़े आश्चर्य की बात। अहो शब्द का प्रयोग आश्चर्यवाचक है, विस्मयवाचक है। इसलिए अहो ये कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण जगत का परित्याग करके, शरीर और संपूर्ण जगत का परित्याग करके, पहले जनक के अंदर यही तो सबकी तरह ज्ञान था कि मैं शरीर हूँ। शरीर को त्यागा नहीं जनक ने, शरीर के अभिमान को त्यागा है कि मैं शरीर नहीं हूँ। और जगत को त्यागा नहीं, संसार को त्यागा नहीं। त्याग के लिए लोग, कई लोग कितने कितने उपाय करते हैं। कई कहते हैं कि मैं अपने घर, अपनी गृहस्थी से परेशान हो गया हूँ, मुझे ये त्यागना है। मैंने कहा क्यों? एक परेशानी छोड़ करके तुम दूसरी परेशानी खड़े कर सकते हो, लेकिन त्याग नहीं कर सकते हो। फिर बोले त्यागना क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजी था। दो बातें, जैसे अभी यहाँ पर कहा कि मैं संपूर्ण जगत हूँ, ये जगत किंचित मात्र भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। दो बातें, इसलिए यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, कि तुम अपने से बड़ी महान सत्ता को तुम अर्पण कर सकते हो, तो वो भी त्याग हो गया। या फिर ये समस्त जगत प्रकृति के द्वारा चल रहा है, संपूर्ण देह प्रकृति जनित है, लेकिन समस्त प्रकृति के समस्त माया का मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। अगर इस बात को तुम अनुभव करते हो तो भी ये बात तुम्हारे अंदर घटित हो सकती है। कौन सी? सशरीरमहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना, कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण जगत का परित्याग करके, फिर कहते हैं कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते, कि किसी अनिर्वचनीय कौशल से, अनिर्वचनीय कौशल कि जिसको हम कहा नहीं जा सकता, जिसको हम बोल नहीं सकते, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, इसको अनिर्वचनीय कौशल बोलते हैं। कि किसी अनिर्वचनीय कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। कौन? कि परमात्मा विलोक्यते, कि जिस आत्मा का मुझे बोध नहीं था मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन कब? कि जब सशरीर विश्व हम परित्यज्य, ये विश्व को सशरीर मैंने त्यागा है, अर्थात मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, इस ख्याल को मैंने त्याग दिया। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। लोग कहते हैं कि कई जगह कई विद्वान लोग जो अष्टावक्र को नहीं मानते गीता के रूप में, कहते हैं कि वो एक काल्पनिक है, एक कथा के रूप में। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर तुम उपनिषदों को भी अगर मानते हो तो ये जो उपदेश है वो मिथ्या नहीं होगा, क्योंकि उपनिषद ही इसकी पुष्टि करते हैं। उपनिषदों में ही आया है क्या? कि देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि, देह का अभिमान गलते ही परमात्मा का बोध होता है। इसलिए उसी अनुभव को कहा है कि सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना,
कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य का परित्याग करके, अर्थात उसको मैंने उसका ख्याल छोड़ करके, उसको त्याग करके फिर क्या किया है कि जो अनिर्वचनीय कौशल है, कुतश्चित कौशला देवा परमात्मा विलोक्यते, जो अनिर्वचनीय है, जो वचनों से नहीं कहा जा सकता लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं, उसका हमको ही बोध हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे उपदेश, बहुत सारी कथाएं तुमको पूरे उस परमात्मा को, उस आत्मा को, परमात्मा को तुमको किसी और अन्य लोक में ले जाकर के दर्शन कराते हैं, लेकिन ये अष्टावक्र और जनक का जो संवाद है, चाहे वो कृष्ण का संवाद हो अर्जुन के लिए, या अष्टावक्र का संवाद है जनक के लिए, तो ये कहीं और नहीं दर्शन कराते हैं। इसलिए कहा परमात्मा विलोक्यते, मैंने परमात्मा के दर्शन किए, अर्थात क्षण वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। अभी भी दर्शन का विषय है, लेकिन ये दर्शन प्रदर्शन नहीं है। इसलिए एक शब्द कहा है कुतश्चित कौशलादेव, कि अनिर्वचनीय कौशल से, जिसको हम कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस क्षण हम तुमको कह सकते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन कितने लोक लोकांतर को देखता है, वेद वेदांतर को देखता है, कितने ब्रह्मांड के रहस्य को देखता है, कितने भगवान के विराट रूप को देखता है, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं कह पाता। अर्जुन स्वयं कहता है कि मैं सहस्त्र सूर्यों जैसे प्रकाश को देखता हूं, लेकिन सहस्त्र सूर्य के प्रकाश को आपके अंदर देख रहा हूं। इस सहस्त्र सूर्यों का जो प्रकाश है वो कौन है, लेकिन जो वाणी से कहा जा सकता है वो केवल क्षण है। इसलिए कहा है, उपनिषदों में ही कहा है कि ना वो वाणी का विषय है, ना वो इंद्रियों का विषय है, ना वो किसी मन का विषय है, ना कोई शब्दों का विषय है, ना वो किसी दृश्य का विषय है। इसलिए कहा है दृश्य विदम सर्वम, जितना भी दृश्य समस्त दृश्य प्रपंच है, जिसके कारण है वही का वही है। यही अनुभव जनक को हो रहा। इसलिए तत्शरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। ये तुम कह सकते हो क्या अनुभव करके? हाँ, बिल्कुल अनुभव करके तुम कह सकते हो। जब निरंतर, जब इस ज्ञान श्रृंखला से जुड़ करके, निरंतर इस विचार श्रृंखला से जुड़ करके, इस ऋषियों के इस वाणी को, गुरुओं के इस वाणी को आप जब आत्मसात करोगे तब कह सकते हो। इसलिए कहा है कि यथा नातो यतो भिन्ना तरंगा फेन बुद्बुदाः आहा। कैसे? आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात्म विनिर्गतम। कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं जनक। कहते यथा न तोयते भिन्ना, जैसे तरंग फेन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं है। अब जल हटा दिया जाए तो फेन होगा क्या? तरंग जल में ही तो उठती है। समुद्र में उठ रही जो लहरें हैं कि समुद्र से अलग हैं क्या? हाँ, इतना जरूर है, वो लहरें जैसे उठी, वो तरंग उठी, तुमने उसका नाम दे दिया। क्या दे दिया? कि तरंग है, लहर है। लेकिन वो तरंग और लहर बनते ही नाम तो अलग हो गया, रूप अलग हो गया, लेकिन जो जल का तत्व है वो अलग हुआ क्या? वो जल ही है, उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए यथा ना तो यतो भिन्ना, जैसे फेन बुदबुदे, जो उसमें बुलबुले उठते हैं, वो जल से अलग नहीं हो सकते। बिना जल के बुदबुदे नहीं हो सकते। वो कह दे कि बिना जल के बुलबुले उठ सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते हैं उससे जल से भिन्न नहीं है। वैसे ही यह कहते हैं आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम, कि वैसे ही यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्म सत्ता से अलग नहीं है। विश्वमात्मा विनिर्गतम, उससे अलग नहीं है। ये आत्मा में ही है। जिस प्रकार से तुम उदाहरण देकर के देख सकते हो
कि कभी तुम सिनेमा घर में तुम गए होगे तो सिनेमा घर में एक ब्लैंक पर्दे में सब कुछ दिखता है और क्या अनुभव होता है कि बस वही है, वो पर्दा का तुमको ख्याल ही नहीं रहता है, पर्दा का तुमको ख्याल ही नहीं रहता है। उसमें तेज हवा चलती है, फिर पर्दा वैसा वैसा बना हुआ है, खूब जल की धारा, खूब बारिश हो जाए, बाढ़ हो जाए, लेकिन वैसे वैसे पर्दा बना हुआ है। तो आग, जंगल में आग लग गई और वही आग तुम कहाँ देख रहे हो? उस पर्दे में देख रहे हो, लेकिन पर्दे में आग लगी क्या? नहीं। उसी प्रकार से सारा आत्मा में ही आत्मवत है यह पर्दा, कि सारा का सारा प्रपंच उस आत्मा में ही होते हुए आत्मा से, आत्मा उससे सबसे पृथक है। इसलिए विश्वमात्मा विनिर्गतम, कि समस्त दृश्यमान जो प्रपंच है आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, आत्मसत्ता से अलग नहीं, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ है, ये गढ़ा हुआ है। इसलिए कथाओं में भी कहते हैं कि जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, नारायण के नाभ कमल से जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, चारों तरफ शून्य शून्य नजर आया, शून्य शून्य दिखा, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं किस लिए हूँ, किसने मुझे जन्म देखा? तो फिर नारायण से पूछा, जिसके नाभि से वो उत्पन्न हुए, बोले कि तुम्हारी सृष्टि की रचना। बोले सृष्टि की रचना कैसे हो? बोले कि मन से तुम कल्पना करो। तो परमात्मा ने कल्पना की, परमात्मा ने संकल्पना की, जब जाकर के जगत प्रपंच हो गया। उसी प्रकार ये तुम्हारे मन में भी अगर ये प्रपंच खड़ा है, तुम्हारी कल्पनाओं के कारण, तुम्हारे ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच है तुम्हारी कल्पनाओं के कारण खड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि अपना ही बनाया हुआ है, अर्थात आत्मनोना तथा भिन्नम, ये आत्मा से भिन्न नहीं है। और विश्वमात्म विनिर्गतम, ये आत्मा से अलग नहीं है, ये आत्मा में ही खड़ा हुआ है। बिना पर्दे के कोई तुमको दृश्य ही नहीं दिख सकता, बिना आधार के तुमको कोई प्रपंच ही अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुमको प्रपंच हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, तो प्रपंच का अनुभव तुम्हारी आत्मा के होने का अनुभव है। क्योंकि बिना आत्मा के, जब यहाँ कह रहे हैं कि प्रपंच नहीं हो सकता, तो तुम्हारा अगर प्रपंच अनुभव में आ रहा है तो तुम्हारी आत्मा के होने का ही अनुभव, कि मैं आत्मा हूँ और समस्त प्रपंच मुझ में आधारित है, अर्थात मैं प्रपंच से रहित हूँ, फिर भी ये प्रपंच मुझे अनुभव में है। क्योंकि यह जो आत्मा है ये आधार है। किस प्रकार से? जैसे सिनेमा घर का पर्दा आधार है समस्त पूरी फिल्म दिखाने का, उसी प्रकार से यहाँ पर ये आधार है आत्मा समस्त प्रपंच को देखने का। तो देखिए आगे फिर कहते हैं, तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद्वत् विचारतः, कि तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद्वत् विचारतः, आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्वद् विश्वं विचारितम्। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र है, ये पूरा जो कपड़ा आप देख रहे हैं, तो इसका देखो तो एक धागा ही तो है, एक संपूर्ण धागा कितने वस्त्र के रूप में प्रकट हुआ कि नहीं? अगर एक वस्त्र को खंडित किया जाए तो एक जो कहते हैं ना कि एक कण में भी वो परिवर्तन होगा। धागा तो बन जाएगा, धागों की तुम विखंडित करोगे तो एक कण में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसी कण को जब फिर उस ख्याल से जोड़ो, पूरा कपड़ा ये बन जाएगा। इसलिए कहा है तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद्वत् विचारतः, कि जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, ये तंतु ही है, तंतु से अलग नहीं है। अगर तुम इसके तंतु अलग कर दो तो वस्त्र समाप्त है, तुम घट से मिट्टी अलग कर दो तो घट ही समाप्त है।
गहने से सोना अलग कर दो तो सोना ही समाप्त है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि पटो यद विचारतः, कि वैसे ही विचार करने पर आत्मतन मात्र में वेदम तद्वत विश्वम विचारितम, कि यह संपूर्ण विश्व आत्मसत्ता मात्र ही है और दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए आत्मवेदम इदम सर्वम, कि तुम यह जो समस्त प्रपंच है वो आत्मा ही है, समस्त रूप है वो आत्मा ही है, ये तुम ख्याल करो। और यही विचार किसने, ये अनुभव कह रहे हैं जनक, अष्टावक्र को सुना रहे हैं। तो ये ऐसे अनुभव तुम भी धीरे धीरे विचार करते करते तुमको भी प्राप्त हो सकते हैं। और बिल्कुल हो सकते क्या होंगे, लेकिन कि सतु दीर्घ काल निरंतर, तुम दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ तुमको निष्ठा से लगे रहना पड़ेगा, एक निष्ठ होके, आत्मनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के। तो आज की कक्षा में यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि